Hello बच्चों, let's see the following question. Drive an expression for the torque acting on a bar magnet placed in the uniform magnetic field. हमने एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगा उसका एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में बात हो रही है टॉर्क फाइंड आउट करने की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि टॉर्क जो है वो एक्ट कैसे करता है. टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, तो ये कैसे एक्ट करेगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से. ये सपोज हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक बार मैग्नेट को इस तरीके से प्लेस कर दिया. तो बार मैग्नेट को जब हम प्लेस करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा एंगल बना रहा है. एंड इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है that is equals to 2L, वो 2L है. बार मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है उसे हम M कंसिडर कर लेते हैं. स्मॉल m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोल स्ट्रेंथ को. M here represents पोल स्ट्रेंथ. तो अब इस पोल स्ट्रेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से B जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. B here denotes मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो यहाँ पे सपोज इस तरफ जो है इसका नॉर्थ पोल है, इस तरफ क्या है, साउथ पोल है. तो नॉर्थ पोल पे किस तरफ फोर्स एक्ट करेगा, इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा F. एंड साउथ पोल जो है उस पे इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज कैपिटल F. तो अब यहाँ से जो F है वो इक्वल होगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ दोनों क्या होंगे, M होंगे. एंड जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, M इंटू बी के इक्वल होगा. पोल स्ट्रेंथ कितना है इंटू मैग्नेटिक फील्ड हम कर देंगे. नाउ वी कैन सी कि टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि इक्वल हैं एंड ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स कितना होगा, M इंटू बी होगा. तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा. एंड जो हमारे पास टू फोर्सेस हैं, कपल ऑफ फोर्सेस बन रही हैं, उनकी वजह से ये जो बार है हमारे पास वो इस तरफ क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा. रोटेट करेगा तो कौन सा फोर्स होता है, टॉर्क होता है. तो बेसिकली जब हमारे पास कपल ऑफ फोर्सेस हैं तो वो टॉर्क बनाती हैं. तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स F इंटू हम कर देते होते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो निकालना है. फोर्स F तो M भी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा. तो अब यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से इस पोल से ऊपर वाले पोल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला होगा, इस तरफ इतना. तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, थीटा है. इसका हम नेम रख लेते हैं. ऊपर हमने पोल का नेम n रखा है, तो यहाँ पे सपोज हमने n डैश रख लिया. तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, n से n डैश के इक्वल है. तो पहले हम n डैश निकालते हैं, वो किसके इक्वल होगा. n डैश निकालने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल्स टू 2L. और वी कैन राइट n से s तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे पोल को नॉर्थ एंड साउथ को एन एंड एस से रेफर किया था. अब हमने पॉइंट्स के नेम्स ही एन एंड एस रख लिए. तो यहाँ से जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, एन डैश. लेंथ जो है वार मैग्नेट का वो 2L है. तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल आ गया 2L इंटू साइन थीटा के. तो अब यहाँ से एफ एंड इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें मल्टीप्लाई कर देना है. तो टॉर्क टॉ जो है वो किसके इक्वल आ गया, फोर्स. एक फोर्स हम लेते हैं M इंटू बी आ गया, साथ में क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2L इंटू हमारे पास है साइन थीटा. अब अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैसे डिनोट करते होते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं. एंड ये इक्वल होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट के. तो यहाँ पे M इंटू 2L हमारे पास क्या बन गया, मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया. तो टॉर्क को हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट टॉर्क टॉ एज mb sin थीटा. तो जब sin थीटा होता है तो हम वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते होते हैं. सो वी कैन राइट टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क दैट विल एक्ट ऑन द बार मैग्नेट व्हेन वी प्लेस द बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.